अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज मैं अभी पीएचपी के पेपर की तैयारी करने लगा था, तो सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। उससे आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, और उससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिससे हम सबकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो इस वीडियो में हम जिस पर बात करेंगे वो सबसे पहले तो ये है कि पीएचपी में डीबी के साथ कनेक्शन और उसके बाद डाटा स्टोर करना सिंपल वे से, बिल्कुल सिंपल वे से हम एक फॉर्म बनाएंगे और डाटा स्टोर कर देंगे डीबी में। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो क्रूड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि फैचिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, सर्चिंग वगैरह, तो हम ये सब चीज़ों का कोड लिखेंगे साथ साथ इनकी वर्किंग को भी देखेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि इन्हीं सब चीज़, ये जो पहले दो स्टेप्स हैं, इन दोनों को करना, लेकिन ऊप के कॉन्सेप्ट्स के साथ। यानी जो सर ने बनाए थे फंक्शंस बनाए थे, फंक्शन क्लासेस बनाई थी, उनके अंदर फंक्शंस बनाए थे और फिर उनको ऑब्जेक्ट से कॉल किया था और डाटा पास किया था और स्टोर वगैरह किया था, और उसके बाद क्रूड ऑपरेशन सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से परफॉर्म किए थे। तो हमारा इस वीडियो में ये 3 स्टेप्स करेंगे। अभी तक मैंने इसकी वैसे प्रैक्टिस नहीं की ऊप की खुद से हाथों से, तो अभी पहली दफ़े मैं भी करने लगा हूँ। तो देखते हैं, अगर कोई मसला आता है तो फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे सिंपल स्टोरिंग डाटा ऑन डाटाबेस। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है एक डाटाबेस चाहिए हमें। डाटाबेस मैंने पहले से क्रिएट कर ली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटाबेस का नाम है फाइनल और टेबल का नाम है क्लासमेट्स। तो टेबल के नाम से जाहिर है कि हम इसमें डाटा जो सेव करेंगे वो है अपने क्लासमेट्स का डाटा, उनका नेम, ईमेल और रोल नंबर। सिर्फ 3 एंटिटीज़ हम लेंगे। इसके लिए हमें ज़ाहिर सी बात है कि 2 पेजेस चाहिए। एक जिसमें हम HTML फॉर्म बनाएंगे और दूसरा डाटा PHP का पेज जिसके अंदर हम डाटा पास करेंगे और डीबी में डाटा स्टोर करेंगे। सबसे पहले पेज बना लेते हैं। पेज मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर पेज बना लेते हैं। फॉर्म, सिंपल फॉर्म के नाम से बना लेते हैं, form.html को मैं पेज बनाने लगा हूँ, ठीक है। HTML में फॉर्म वगैरह बनाना तो आप सबको आता है, लेकिन मैंने सोचा कि हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि हर बंदे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर किसी को फॉर्म में भी इशू है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्म के लिए, फॉर्म के जो टैग है इसके अंदर 2 मेन एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले कि मेथड, आप मेथड कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद है कि एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए। मेथड क्या चीज़ है, 2 मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट। हम हमेशा पोस्ट यूज़ करेंगे। पोस्ट का फ़ायदा ये है कि इससे एक तो अनलिमिटेड डाटा सेंड हो जाता है और दूसरा ये सिक्योर वे है, ठीक है। एक्शन मतलब जब आप सबमिट पर क्लिक करें तो एक्शन क्या होना चाहिए, डाटा जो फॉर्म में डाटा हमने एंटर किया वो कहाँ पर सेंड होना चाहिए। तो उसके लिए हम बाद में एक पेज बनाएंगे students.php, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर एक्शन में लिख दिया। अब फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ एंटिटीज़ होंगी, हमने क्योंकि 3 वैल्यूज़ लेनी है, और वो है नेम। सबसे पहले नेम के आगे इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। इनपुट फील्ड टाइप जो होगी वो टेक्स्ट ही होगी। नेम बहुत ज़रूरी है हर इनपुट फील्ड का, वो आपको इसका आइडिया है ही है कि जो भी हम यहाँ पर नेम लिखेंगे वो आगे हम अपने PHP के कोड में इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस इनपुट फील्ड का नाम नेम ही होगा। नेम के बाद हमने ईमेल आईडी लेनी है, ठीक है। और ईमेल आईडी के लिए एक सेकंड, मैं ऐसे ना ज़रा अलाइन कर लूँ। टाइप हमारी, आप वैसे टेक्स्ट रख सकते हैं, लेकिन मैं ईमेल के लिए हमेशा ईमेल ही रखता हूँ टाइप। तो उससे वो हमें हमेशा कहेगा कि आप ईमेल ही एंटर करें, ठीक है। ये एक तरीका होता है, लेकिन अभी क्योंकि हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेक्स्ट रख लेते हैं, ताकि हमें बार बार प्रॉपर ईमेल एंटर ना करनी पड़े। इसका नेम होगा ईमेल। उसके बाद हमने उससे रोल नंबर लेना, ठीक है। तो उसके लिए इनपुट फील्ड होगी, टाइप होगी, चलिए टेक्स्ट ही रख देते हैं अभी, और इसका नेम होगा रोल, ठीक है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ बन गई, 3 इनपुट फील्ड्स बन गई, नेम, ईमेल और रोल नंबर। इसके बाद हमें एक सबमिट बटन चाहिए। सबमिट बटन भी इनपुट फील्ड ही होती है, लेकिन इसकी टाइप सबमिट होती है। नेम, आप इसे नेम भी सबमिट ही दें, और इसकी वैल्यू में क्या लिखेंगे जो हम बटन पर शो करना चाहते हैं, तो उसमें भी सबमिट ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्म बन चुका है। इसके अंदर हमने 3 इनपुट फील्ड्स क्रिएट किए, नेम, ईमेल और रोल नंबर लेने के लिए। उसके बाद एक सबमिट बटन क्रिएट किया जिससे कि डाटा सेंड होगा। चेक कर लेते हैं कि हमारा ये फॉर्म काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सेस किस तरह करेंगे, लोकल होस्ट
स्लैश जो भी आपके फोल्डर का नेम है, मैंने रखा था पेपर प्रैक्टिस, और आगे जो भी आपका फ़ाइल का नेम है। अगर तो इंडेक्स फाइल का नेम है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने रखा था form.html। मुझे लग रहा है कि मैंने फ़ोल्डर का नेम गलत लिखा है, चेक कर लेते हैं। पेपर प्रैप मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ठीक। अब हमारे पास फॉर्म आ गया, नेम, ईमेल, रोल नंबर और सबमिट पर क्लिक किया तो वो हमें देखें students.php के पेज पर ले गया, लेकिन क्योंकि हमने ये पेज अभी क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्म बन चुका है। फॉर्म को थोड़ा सा लाइंस ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहेगा रीडिंग में। ठीक है, हमने ब्रेक साइड कर दी। ओके, तो पेज हमारा ये देखें अब ब्रेक हो गई लाइन। एक दफ़ा अगर हम और, सॉरी मैं ये इसी में टाइम ज़ाया करी यार, एक दफ़ा और ब्रेक अगर आप ऐड करते हैं तो वो थोड़ा ना रीडिंग में ज़रा ठीक हो जाता है, फिर रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है। 3 इनपुट फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, रोल नंबर और सबमिट। अब हम इसका पीछे जो बैकएंड का कोड है वो लिखेंगे कि जब हम सबमिट पर क्लिक करें तो डाटा किस तरह पास होगा डाटाबेस में। सबसे पहले कनेक्शन किस तरह करना है, और डाटाबेस के साथ कनेक्ट होने के बाद फिर डाटा उसमें स्टोर किस तरह करवाना है, तो वो देखेंगे। उसके लिए हमने एक पेज बनाना है, students.php। ये उस पेज का नाम वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में यहाँ एक्शन के एट्रीब्यूट में लिखा है, students.php, ठीक है। तो हमने students.php उसी फोल्डर में एक पेज बना लिया। अब क्योंकि ये हमारा PHP का पेज है तो हमारा जो भी कोड होगा हम यहाँ पर अपना PHP का कोड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने वैल्यूज़ गेट करनी है। जो यहाँ पर वैल्यूज़ यूज़र एंटर करेगा इन 3 इनपुट फील्ड्स में, हमने ये तीनों इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज़ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल एक आ गया हमारे पास, वेरिएबल नेम। अच्छा, वेरिएबल में हम वैल्यूज़ किस तरह गेट करेंगे, $_post स्क्वायर ब्रैकेट्स पोस्ट ऑफिस साइन, या पता नहीं इसे क्या कहते हैं, सिंगल कोट, ठीक है, शायद सिंगल कोट भी कहते हैं। और इसके अंदर हम वो नेम लिखेंगे जो उस इनपुट फील्ड का नेम है। जैसे यहाँ पर इनपुट फील्ड का नेम है नेम, यहाँ पर है ईमेल और नीचे है रोल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो नेम लिखेंगे। पहले इनपुट फील्ड का नेम था नेम, तो नेम आ गया। दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वो है ईमेल, तो ईमेल में हम $_post स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंगल कोट और ईमेल, ठीक है। और इसके बाद हम जो हमारे पास जो लास्ट एंटिटी है वो है रोल नंबर की। रोल इज़ इक्वल टू $_post स्क्वायर ब्रैकेट्स और वही नेम जो पीछे हमने एंटर किया था। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ गेट होगी। जस्ट कंफर्म करने के लिए कि आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं या नहीं, तो आप एको करके चेक कर लें कि आपके पास नेम, ईमेल और रोल जो है वह ये आ रही हैं, वैल्यूज़ गेट हो गई हैं या नहीं, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर लिया। अब चेक करते हैं, एक दफ़ा इसे रिफ़्रेश कर लें, उसके बाद एंटर करते हैं नेम, ईमेल और रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सिंटैक्स एरर क्या आ रहा है भाई, लाइन। अच्छा, तो एरर ये है कि क्योंकि मैंने ये तीनों एक लाइन में लिखते हैं तो शायद ये स्पेस की वजह से एरर आ रहा है। अगर मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और इस तरह सेव करें, कंटिन्यू करें, तो रेहान असगर हमारे पास आ गया जो हमने डाटा एंटर किया था, ठीक है। इसका मतलब कि डाटा पास होगा। उसके बाद आप इसे फर्दर चेक कर सकते हैं, तीनों चीज़ें, नेम, ईमेल और रोल, ठीक है। हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, रेहान असगर आ गई, ईमेल आईडी और जो भी आपका रोल नंबर होगा। तो मतलब हमने वैल्यूज़ फेच कर ली, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसे ख़त्म कर दें। ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए था। अब जो मेन चीज़ है हमारी वो है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले
आपने उसी तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। हर चीज़ ना हम वेरिएबल में सेव करेंगे। वेरिएबल में सेव करने का फ़ायदा बहुत होता है, आगे जाकर ना उस चीज़ को एक्सेस करना ईजी हो जाता है। तो con यूजुअली यही यूज़ करते हैं। आप कुछ भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद जो सर ने हमें करवाया वो न्यू MySQLi, लेकिन सीरियसली मुझे उसकी समझ नहीं आती, पता नहीं वो जब भी उससे करता हूँ तो वो रन नहीं होता। तो आप पेपर में बेशक न्यू MySQLi लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर MySQLi_connect यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आप जानते हैं कि 4 इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले हम होस्ट नेम लिखेंगे जो कि है लोकल होस्ट। उसके बाद यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड कोई नहीं मैंने सेट किया हुआ, आपका भी नहीं होगा शायद। उसके बाद जो डेटाबेस नेम है, डेटाबेस नेम हमने देखी थी, हमारी डेटाबेस नेम है फाइनल, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब जस्ट चेक करने के लिए कि कनेक्शन बना है या नहीं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक कंडीशन लगा देते हैं, यानी कि एक चेक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तो चलिए मैं आपको ये कोड लिख के फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जस्ट एको करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कनेक्शन बनाया MySQL_connect, उसके अंदर 4 वैल्यूज़ पास की हैं, लोकल होस्ट, रूट और डेटाबेस नेम लास्ट में। तो कनेक्शन बन गया। लेकिन चेक करने के लिए कि अगर कनेक्शन नहीं बना तो हमें पता कैसे चलेगा, तो यहाँ से ये एक हमने चेक लगा दिया, इफ़ नॉट और आगे वेरिएबल नेम कौन सा, जिसमें हमारी जो कनेक्शन की जो कोड है वो पड़ा हुआ है, कि अगर ये रन नहीं हो सका किसी वजह से तो प्रिंट करवा दो एको कनेक्शन डजंट इस्टेब्लिश्ड। तो आप बेहतर टेक्निक यही होती है कि आप जिस तरह कोड लिखते जाएं, हर लाइन को चेक करते जाएं कि ताकि उसमें जो एरर है वो आप साथ साथ रिमूव करते जाएं। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। जस्ट चेक करने के लिए कि अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश ना होता तो क्या होता, ठीक है। तो यहाँ से मैं DB नेम जो है उसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो अब उसे ये DB नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि क्या लिखा आता है, कनेक्शन डजंट इस्टेब्लिश, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके बाद कनेक्शन बन गया। अब हमने वैल्यूज़ पास करनी है, अपने फॉर्म से वैल्यूज़ निकाल के हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इन 3 वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं इनको हमने अपने डेटाबेस में सेंड करना है। डेटाबेस में सेंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्यूरी चाहिए, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्यूरी के अंदर अब जाहिर सी बात है अपनी क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी के लिए आप सब लोगों को क्यूरी तो आती है, इंसर्ट इनटू, किसी भी टेबल में हमने डाटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू लिखेंगे। उसके बाद टेबल का नाम था क्लासमेट्स, ठीक है। क्लासमेट्स के बाद करली ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखना है, जो भी हमारे टेबल के मेन जो कॉलम नेम्स है, यानी जैसे कि नेम, ईमेल और रोल, ये सेम आपके स्पेलिंग सेम होने चाहिए वरना एरर आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नेम, हमारी जो पहली वैल्यू होगी, उसके बाद ईमेल और उसके बाद रोल, ठीक है। तो हमने उसे बता दिया कि इंसर्ट करो क्लासमेट्स में, जो कि हमारा टेबल नेम है, उसके अंदर ये 3 कॉलम्स हैं, इनके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है। उसके बाद हमने उसे बताना है कि वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, तो वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ के बाद अगेन करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर ये जो भी सिंगल कोटेशन मार्क्स जो भी इन्हें कहते हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने 3 यूज़ किए हैं क्योंकि हमने 3 वैल्यूज़ पास करनी है। आपके जितने एट्रीब्यूट्स होंगे आप उतनी वैल्यूज़ पास करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ पड़ी हैं, यहाँ पर पड़ी हैं, ठीक है, नेम, ईमेल और रोल में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेम, ये साथ आपने $साइन ज़रूर लगाना है क्योंकि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपने जहाँ पे भी वेरिएबल का नाम लिखना है साथ ये $साइन लाजमी आएगा। उसके बाद ईमेल आ गई हमारे पास और लास्ट वैल्यू थी रोल, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्यूरी हमने लिख ली है, अभी जस्ट क्यूरी लिखी है, ठीक है। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे को उस पर डाटा पर वो सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी जस्ट हमने क्यूरी लिखी है कि इंसर्ट करो क्लासमेट्स में, जिसकी जो टेबल के कॉलम्स हैं वो ये हैं और वैल्यूज़ क्या हैं ये हैं। अब उसके बाद हम इस क्यूरी को रन करेंगे। रन करने के लिए फिर हमें एक वेरिएबल चाहिए, मैंने उसका नाम रन ही रख लिया। उसके अंदर रन किस तरह करना है कि कनेक्शन जो ये वाला कनेक्शन है, ठीक है,
और इसको पॉइंट करना है, बिल्ट इन फंक्शन है क्यूरी, उसको यूज़ करेंगे। क्यूरी के अंदर हमने बताना है कि हमारी क्यूरी कहाँ पड़ी है, तो क्यूरी हमारी पड़ी है क्यूरी के वेरिएबल के अंदर, ठीक है, ये वाला वेरिएबल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारी क्यूरी रन हो चुकी है, ठीक है। अब अगेन मैंने जिस तरह पहले कहा था कि चेक करने के लिए कि आपकी क्यूरी रन हुई है या नहीं, आप चेक लगा लें, इफ़ अगर क्यूरी रन हो गई है, मतलब रन होगी तो इसमें सेव हो गया कि क्यूरी रन हो चुकी है, तो हमने चेक करना है कि अगर तो रन वाकई में हुई है तो हमें एको कर दो डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, ठीक है। और अगर हमारी क्यूरी नहीं रन हुई, मतलब कोई भी वजह हो सकती है, कोई एरर या कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम, तो एल्स लगाएंगे डाटा हैज़ नॉट बीन इंसर्टेड, ठीक है। तो इस कोड को एक दफ़ा दोबारा समझ लें, क्यूरी सेव की, क्यूरी को रन किया, रन करने के बाद इफ़ एल्स चेक लगाया, अगर तो इफ़ क्यूरी सक्सेसफुली रन हुई है तो डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड लिखा आ जाएगा, अदरवाइज डाटा हैज़ नॉट बीन इंसर्टेड। अब इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाटा लिख लिया, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही उसने कहा है कि डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, इसका मतलब है क्यूरी सक्सेसफुल रन हुई है और डाटा इंसर्ट हो गया। डाटा इंसर्ट हो गया, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आप अपने PHP में एडमिन में जाएँ, अपना टेबल खोलें और टेबल में देखें यहाँ पर पहली एंट्री आ चुकी है ID 1, ID ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट मैंने रखा है, तो उसको हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 3 वैल्यूज़ एंटर की, रेहान, ईमेल और आगे रोल नंबर, ठीक है। तो हमारा जो टेबल के साथ कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और उसके बाद डाटा DB में स्टोर हो चुका है। तो जो हमारा पहला पॉइंट था वो क्लियर है कि स्टोरिंग डाटा ऑन DB। सबसे पहले आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि आपको कम से कम कनेक्शन बनाना आना चाहिए और डाटा स्टोर करवाना आना चाहिए। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फैचिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, सर्चिंग, जस्ट वो क्यूरीज़ का डिफरेंस है। जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि जितने भी क्रूड ऑपरेशन हैं, जैसे कि फैचिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, सर्चिंग, इनको परफॉर्म करना। अभी जस्ट हमने डाटा DB में एंटर किया, अब उसको सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो डाटा फैच करना। डाटा फैच करना यानी कि DB में से डाटा अपनी वेबसाइट पर शो करवाना। तो ये हमने जो लास्ट पेज बनाया था students.php, इसमें जो कोड था वो डाटा एंटर करने के लिए था। एक नई फाइल बनाएंगे उसी फोल्डर में display.php के नेम से, ठीक है। तो क्योंकि ये PHP है और PHP की फ़ाइल है और इसमें हमने कनेक्शन वगैरह सब कुछ बनाना ही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जो अपना पिछला हमने पहला पेज बनाया उसमें से थोड़ा सा कोड कॉपी कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन्स हैं, ठीक है, इनको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो कॉपी मैंने क्या किया, बल्कि सॉरी ये भी नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ हमने जो कनेक्शन वाला कोड है वो कॉपी कर लिया, क्योंकि हमने इस फाइल को भी कनेक्ट करना है, तो हमें कनेक्शन तो चाहिए ही है हर सूरत। अच्छा, हमने कनेक्शन कर लिया। अब कनेक्शन के बाद हमने क्या करना है कि हमें जो डाटा है DB में पड़ा है उसे फैच करना है। फैच करने के लिए क्यूरी है, सबसे पहले जाहिर सी बात है उसी तरह पैटर्न बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब सिर्फ क्यूरीज़ का डिफरेंस होगा, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा सबका। सबसे पहले क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी में हमने यूज़ करना है सेलेक्ट नेम, ईमेल और रोल, ठीक है। फ्रॉम, आगे टेबल का नेम लिखेंगे, टेबल का नेम था क्लासमेट्स। तो ये हमारी क्यूरी लिखी गई है, ठीक है। क्यूरी को उसी तरह रन करेंगे। रन करने के लिए आपने कनेक्शन का वेरिएबल यूज़ करना है और उसको डायरेक्ट करना है बिल्ट इन क्यूरी के फंक्शन की तरफ। बिल्ट इन क्यूरी के फंक्शन के अंदर हमारा वो वेरिएबल आएगा जिसमें हमारी क्यूरी सेव है। तो क्यूरी रन हो गई, ठीक है। अब उसी तरह चेक करने के लिए कि अगर तो क्यूरी रन हुई है तो हमने डाटा प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर तो क्यूरी रन हुई है और वो जो क्यूरी है उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है, आप मेरी बात समझें, नंबर ऑफ़ रोज़ वो ग्रेटर देन है 0। इसका क्या मतलब है कि अगर क्यूरी रन, पहले हमने उसे कहा कि क्यूरी रन करो, अगर क्यूरी रन हो गई है और तो बताओ देखो कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ फैच हुई हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि डाटा है, ठीक है, डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है। तो अगर डाटाबेस पड़ा हुआ है तो हमने उसे एंड तक फैच करना है, ठीक है। तो एंड तक फैच करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप। वाइल लूप में हम क्या लिखेंगे
एक नया वेरिएबल लेंगे। मैंने यहाँ पर रोज़ ले लिया, ठीक है, या खाली रो ले लें। रो को हमने इक्वल करना है इस वेरिएबल के रन, ठीक है, और रन को हमने डायरेक्ट करना है एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का fetch_assoc, ठीक है। अच्छा, अब हमने वाइल लूप क्यों लगाई है? क्योंकि वाइल हम कह रहे हैं कि जब तक जो रन है ना, रन वेरिएबल, इसमें जब तक रोज़ हमारे पास जितनी है वहाँ तक रीड करते जाओ और प्रिंट करते जाओ। प्रिंट हमने यहाँ पर नीचे करवाना है। तो लेट्स से हमने एको करवा दिया, डायरेक्ट यूज़र नेम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। एको, सॉरी इस तरह नहीं लिखेंगे, एको रो, जो हमारे पास यहाँ पे रो में डाटा सेव हो रहा है, ठीक है। रो आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन, और यहाँ पर हम अपना उस कॉलम का नेम लिखेंगे जहाँ से हमने डाटा फैच करना है। तो हमने नेम फैच कर लिया, ठीक है। तो ये है सिंपल फैचिंग का कोड। अगर मैं आपको बाद में एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करता हूँ, पहले से एक दफ़ा रन करके देखते हैं। पेज को सेव किया। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा मेन पेज था, फॉर्म वाला पेज, फॉर्म के पेज के नीचे मैं एक और लिंक क्रिएट करने लगा हूँ इस पेज के लिए, डिस्प्ले वाले पेज के लिए, display.php, ठीक है। क्लिक टू डिस्प्ले डाटा, इसे रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लिंक आ गया, क्लिक टू डिस्प्ले डाटा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमें लेकर जा रहा है display.php के पेज पर, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 नाम डिस्प्ले हुए। मैंने 2 नाम और एंटर कर लिए थे, रेहान असगर, फिर वहाब रहमान, फिर मुरव्वत हुसैन, ठीक है। वो मैंने ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए वो एक लाइन में आ रहे हैं। आप यहाँ पर डिस्प्ले के पेज में, यहाँ एको के बाद जब आप नेम प्रिंट करेंगे, नेम के बाद ब्रेक का टैग यूज़ कर, ठीक है। ब्रेक का टैग डबल कोटेशन में यूज़ करना। रिफ़्रेश करते हैं और देखें हमारे पास जो डीबी में रेहान असगर, वहाब रहमान, जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारा फैच कर रहा है, लेकिन सिर्फ उस कॉलम का जिसका हमने नाम दिया, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह कोई भी डाटा फैच कर सकते हैं, मतलब कोई ख़ास कॉलम या सारे कॉलम्स या जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। एक और कॉलम करके देख लेते हैं। पहले हमने नेम फैच किए थे, उसके बाद अब रोल नंबर फैच कर लेते हैं, ठीक है। रोल, पेज रिफ़्रेश करते हैं और साथ रोल नंबर भी आ गए। रेहान असगर, उसका ये रोल नंबर है, फिर वहाब, उसका ये रोल नंबर है। तो इस तरह आप डाटा फैच कर सकते हैं। डाटा फैच करना इतना ईजी है, सिर्फ आपने वाइल इफ़ तो लगाना ही लगाना, चेक करने के लिए कि अगर क्यूरी ने रन किया है। उसके बाद अगर क्यूरी ने रन किया और नंबर ऑफ़ रोज़ ग्रेटर दैन 0 है तो आप वाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे। वाइल के अंदर कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं, उसको इसके इक्वल कर दें, ठीक है, रन के अंदर, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ फैच हो रही है, और नीचे आप उनको बस सिंपल प्रिंट करते गए। एल्स हमने इफ़ लगाया था, तो इफ़ के बाद एल्स में आप ये कर दें कि नो डाटा इन डीबी, के डीबी में डाटा है ही नहीं। अगर डीबी में डाटा नहीं होगा और तो नंबर ऑफ़ रोज़ ग्रेटर दैन 0 नहीं होंगी, तो हमारे पास ये एल्स जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल ये इतना सा कोड है हमारे display.php का। अच्छा, फैचिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है अपडेट करने का। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र से एक वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि अपडेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर, तो हम यूज़र से रोल नंबर लेंगे और उसके बाद उसे अलाउ करेंगे कि वो उस रोल नंबर के अगेंस्ट जो यूज़र नेम है, सॉरी जो स्टूडेंट नेम है, वो उसे चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये किस तरह होगा कि जो हमारा फॉर्म वाला पेज था, ठीक है, ये फॉर्म वाला जो हमारा पेज है, तो यहाँ पर मैं इस लिंक को नीचे कर दूँगा और यहाँ पर एक और 2 इनपुट फील्ड्स बनाऊँगा। एक में वो रोल नंबर लिखेगा, जो भी उसका रोल नंबर था, जो यूज़र है वो अपना रोल नंबर लिखेगा, और दूसरी फील्ड में वो अपना नेम लिखेगा, वो नेम जो उसने न्यू नेम सेव करवाना है। तो जो उसका पुराना नेम होगा वो उसके साथ उसका जो न्यू नेम है वो रिप्लेस हो जाएगा। ये करने के लिए एक न्यू फॉर्म बना रहा हूँ मैं उसी फॉर्म के नीचे। तो तरीका वही है, एक्शन और मेथड में हम जो पोस्ट ही लिखेंगे, और एक्शन में क्या लिखेंगे कि जहाँ हमने इसे सेंड करना है, तो हमने इसे अपडेट के पेज पे सेंड करना है, तो update.php। बाकी मैं इनपुट फील्ड्स बनाता हूँ तो उसके बाद आपको बताता हूँ।
तो ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर लिए। उसके बाद एक सबमिट बटन क्लिक करेंगे, बनाएंगे सबमिट बटन। ठीक है, तो एक फॉर्म बना ली, इसे चेक कर लेते हैं और थोड़ी सी स्पेस देंगे इसे। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अच्छा, तो हमने यहाँ पर ये एक फॉर्म बना लिया अपडेट करने के लिए। अपडेट में हम रोल नंबर लेंगे और उस रोल नंबर के अगेंस्ट जो भी यूज़र अपना न्यू नेम लिखेगा वो उसके ओल्ड नेम के साथ रिप्लेस हो जाएगी। इसके ये तो हो गया फ्रंट एंड। अब इसके पीछे जो बैक एंड है उसके लिए हम एक न्यू पेज बनाएंगे update.php। ठीक है, update.php मैंने यहाँ पर पहले से क्रिएट कर लिया। update.php में क्या है कि मैंने कनेक्शन भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमने पहले तो वैल्यूज़ गेट करनी है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको पहले पेज में सिखाया था जब हमने के वैल्यू किस तरह गेट करते हैं। पीछे वाले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने रोल नंबर और नेम यहाँ पर फैच कर लिया, इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया जो भी उसने फॉर्म में अपने लिखा था यूज़र ने। उसके बाद कनेक्शन क्रिएट किया। कनेक्शन करने के बाद हमने अब क्यूरी लिखनी है। तो क्यूरी हम किस तरह लिखेंगे, अपडेट की क्यूरी में लिखेंगे अपडेट हमने किसे करना है, क्लासमेट्स के टेबल को, अपडेट क्लासमेट्स। ठीक है, ये हमारा टेबल नेम हो गया। और सेट करेंगे नेम को किस नेम के साथ, इस नेम के साथ, वेयर जो रोल है वो है ये रोल। ठीक है, तो ये हमारी क्यूरी लिखी गई कंप्लीट। क्यूरी लिखने के बाद हम इस क्यूरी को रन करेंगे। क्यूरी को रन उसी तरह से करना है हमने जैसे पहले किया था, रन का वेरिएबल बना के और वो उसी को सारा कॉपी पेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। ठीक है, सिर्फ क्यूरीज़ का डिफरेंस आएगा, बाकी नीचे सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ठीक है, अगर तो वो हमने एक चीज़ मिस कर दी, इसके बाद रन करना है क्यूरी को, कौन रन क्यूरी का बिल्ट इन फंक्शन और इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमारी क्यूरी मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्यूरी रन कर ली कि तो अगर तो क्यूरी रन हो गई है तो डाटा हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, और अगर नहीं हुई किसी वजह से तो डाटा हैज़ नॉट बीन अपडेटेड। तो इसे चेक करते हैं कि हमारी क्यूरी रन कर रही है या नहीं। आपको पता है कि पहले मैंने अपना रोल नंबर लिखा था और अपना ओरिजिनल नेम रखा था। तो अब अगर मैं अपना रोल नंबर लिखूं 15126 और नेम में अपना नेम अपडेट करना चाहूँ, रेहान की जगह मैं अगर किसी और का नाम लिख दूँ, लेट्स से उस्मान असगर लिख देते हैं और सबमिट करूँ तो डाटा हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए कि डाटा अपडेट हुआ है या नहीं, हम ये अपना वही डिस्प्ले वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। डिस्प्ले किया तो ये देखें 15126 के साथ उस्मान असगर आ रहा है, रेहान असगर नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अब मैं आपको क्यूरी एक्सप्लेन करता हूँ। उसने क्या किया, हमने उसे कहा है कि अपडेट करो क्लासमेट्स के टेबल को। ठीक है, सेट क्या करना है, सेट कर दो जो भी वहाँ पर नेम है। ठीक है, कहाँ पर मैं बाद में बताता हूँ। जो भी वहाँ पर नेम है उसे चेंज कर दो इस नेम के साथ। ये कौन सा नेम है जो यूज़र ने अभी एंटर किया है। ठीक है, जो न्यू एंटर किया उसने। कहाँ करना है, वेयर रोल जो है, जो भी वहाँ जो रोल नंबर है वहाँ पे, वो वहाँ पर ये वाला रोल नंबर हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ पर ये वाला रोल नंबर है जो यूज़र ने एंटर किया है, वहाँ पर जो नेम है
वो ये वाला एंटर कर दो जो अभी यूज़र ने एंटर किया। तो इस तरह वो जो आपका यूज़र नेम जो आपका नेम है उस रोल नंबर के अगेंस्ट वो उसे अपडेट कर देगा। तो इस तरह आप सिंपली अपना कोई भी जो डेटाबेस में एंट्री है उसको अपडेट कर सकते हैं। डाटा अपडेट करने के बाद अब हमने जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है डाटा डिलीटिंग। डाटा डिलीटिंग किस तरह करेंगे कि हम यूज़र से कोई भी एक एंटिटी ले लेंगे, जैसे नेम या रोल नंबर। वैसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप नेम से कभी ना करें, क्योंकि हम नेम के क्रॉस मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं। तो आप हमेशा रोल नंबर लें या आईडी लें जो कि यूनिक होगी और वो किसी और से मैच नहीं करेगी, तो वो जस्ट वन डाटा डिलीट करेगी। डिलीटिंग के लिए मैंने पहले से ही बना लिया, क्योंकि वो बार बार एक चीज़ करने से ऐसे ही टाइम ज़ाया हो रहा है। डिलीटिंग के लिए मैंने यहाँ पर बना लिया एक इनपुट फील्ड, जिसमें हम यूज़र से रोल नंबर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे और डाटा डिलीट हो जाएगा। इसका कोड किस तरह के, इंडेक्स पेज पे मैंने ये एक फॉर्म बना लिया डिलीट का। उसमें सिर्फ एक इनपुट फील्ड है जिसमें हम रोल नंबर लेंगे और एक सबमिट बटन बना है। इसका बैक एंड भी सेम वैसे ही है, बिल्कुल उसी तरह। हम एक रोल नंबर जो वहाँ पर यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं। उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करने के बाद क्यूरी ये है कि डिलीट फ्रॉम क्लासमेट्स यानी टेबल नेम वेयर रोल इज़ इक्वल टू रोल, ठीक है। जहाँ पर ये जो रोल है वो ये वाला रोल नंबर हो जो यूज़र ने अभी एंटर किया। तो अगर तो क्यूरी रन हो जाए तो लिखा आ जाए डाटा हैज़ बिन डिलीटेड, अदरवाइज़ लिखा आ जाए डाटा हैज़ नॉट बिन डिलीटेड। एक दफ़ा इसे रन करके देखते हैं। रोल नंबर मैं अपना ही लिखता हूँ 15126, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि एक दफ़ा डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं कि यहाँ पर 15126 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसे डिलीट करने लगूँ। डिलीट किया तो लिखा आ रहा है डाटा हैज़ बिन डिलीटेड। अब कंफर्म करने के लिए तो फिर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं और देखें यहाँ पर सिर्फ वो हाफ का डाटा है, 15126 के क्रॉस जितना भी डाटा था वो गायब हो चुका है। तो इस तरह आप सिंपल अपना जो डिलीट का फंक्शन है, जस्ट एक सिंपल सी क्यूरी है और आप एक वैल्यू लेकर यूज़र से कोई भी, जैसे कि रोल नंबर, और उसके अगेंस्ट डाटा जो है उसे डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, डिलीटिंग के बाद नेक्स्ट चीज़ है सर्चिंग। तो सर्चिंग उससे भी ज़्यादा इजी है। सर्चिंग में क्या है कि जो हमने पहले फैचिंग वाला पेज बनाया था ना, बिल्कुल हर चीज़ वही सेम है। फैचिंग में हम ओवरऑल सारा डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और सर्चिंग में सिर्फ एक ख़ास जो वैल्यू हम यूज़र से लेंगे उसके अगेंस्ट एक वैल्यू, तो उसके अगेंस्ट जो भी हमारे पास डाटा है वो हम शो करवा देंगे। तो ये फैचिंग ही है, सिर्फ एक मखसूस एक ख़ास चीज़ के लिए। तो मैंने क्या किया, अपने उसी फॉर्म वाले पेज पे एक और इनपुट फील्ड क्रिएट किया रोल नंबर के नेम से। तो यहाँ पर यूज़र जो भी रोल नंबर लिख के सबमिट करेगा, उस रोल नंबर के अगेंस्ट हमारे पास जो भी डाटा होगा वो उसे हम प्रिंट कर देंगे। ये डिस्प्ले वाला फंक्शन आपने देखा है ना, इस पर क्लिक करते हैं तो नाम रोल नंबर एक आ रहा है अभी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डाटा नहीं है। तो अगर मल्टीपल डाटा होगा तो वो सारा शो होगा, लेकिन जो सर्च वाले में उसमें बस ये है कि हम सारा नहीं शो करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू के अगेंस्ट जो डाटा है सिर्फ वही शो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो ये फॉर्म तो बना लिया। अब एक पेज बनाते हैं, न्यू पेज, उसे सेव करते हैं सर्च के नेम से। सर्च के नेम से सेव करने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास फैचिंग वाला पेज था ना जिसमें हम सब कुछ फैच कर रहे थे, हाँ ये display.php वाला पेज जिसमें हम फैच कर रहे हैं, उसका सारा कोड जो है वो कॉपी करें एज़ इट इज़, ठीक है, और आप सर्च वाले पेज पे पेस्ट कर दें। तो आपका ऑलमोस्ट काम डन हो गया, ठीक है। अब सिर्फ आपने इतना करना है कि क्यूरी में देखें, यहाँ पर लिखा है कि सिलेक्ट नेम ईमेल रोल नंबर फ्रॉम क्लासमेट्स, ठीक है। तो ये क्लासमेट्स के टेबल में से सबका नेम ईमेल रोल नंबर एक्सट्रैक्ट करेगा। सिर्फ आपने इतना करना है कि इसके आगे वेयर क्लॉज लगाएं और वेयर में लिखें वेयर रोल इज इक्वल टू रोल, ठीक है। वेयर रोल इज इक्वल टू रोल, और ये रोल जो हमने उसे देना है वो देना है यहाँ से, ठीक है। जो वो यूज़र एंटर करेगा उसे हम यहाँ पर फैच कर लेंगे। डॉलर पोस्ट और रोल, ठीक है। और बस इतना ही काम था। तो इस तरह हमारा जो सर्चिंग वाला पेज है वो रेडी हो गया। एक दफ़ा इसे रन करके देखते हैं। पहले मैं डिस्प्ले में से देख लूँ कि हमारे पास डाटा पड़ा कौन सा, 15102, ठीक है। सर्च में जाते हैं 15102, सबमिट करते हैं और देखें हमारे पास जो डाटा था वो आ गया, वहाब रहमान
और 15102। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि क्यूरी में हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं तीनों चीज़ें, नेम, ईमेल, रोल नंबर, लेकिन जो डिस्प्ले में हमारे पास ईमेल शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे जो फैच वाला फंक्शन है, ये जो वाइल वाला लूप है, उसमें हमने ईमेल को एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो आप उसे भी कर लें, नेम, ईमेल और रोल। ठीक है, तो अब तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें वहाँ, उसके बाद ईमेल और उसका रोल नंबर। ठीक है, तो इस तरह आप अपना जो डिस्प्ले वाला फंक्शन था, डिस्प्ले वाला पेज था, उसी को आप अपना सर्च का पेज बना सकते हैं। सिर्फ आपने वेयर क्लोज लगानी है और अपना जो रोल नंबर है उसे रोल नंबर के इक्वल कर देना जो यूज़र एंटर कर रहा है। तो इस तरह आपका सर्चिंग वाला पेज भी रेडी हो जाएगा।